नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के होंगे कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार। 2 अक्टूबर को राहुल गांधी कराएंगे कांग्रेस में शामिल, बिहार में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, कम्युनिस्ट नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक उस दिन गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी पार्टी में शामिल होंगे। पहले खबर आई थी कि शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर 28 सितंबर को कन्हैया पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी पिछले दिनों राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। दोनों मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर मौजूद रहे। बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी खुलकर कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो इतना जरूर कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को कांग्रेस में सभी गांधीवादी का स्वागत है। कन्हैया कुमार यदि शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। दोस्तों कन्हैया के कांग्रेस में जाने की चर्चा तब हुई जब उन्होंने सीपीआई मुख्यालय में अपना दफ्तर खाली कर दिया। सीपीआई के अंदर कन्हैया को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद से ही सवाल उठने लगे थे। यहां तक कि अनुशासनहीनता को लेकर सीपीआई की हैदराबाद में हुई बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस को पिछले 5 विधानसभा चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटें ही मिली थी, जो अक्टूबर 2015 में घटकर 9 रह गई। 2010 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को महज 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस को भी एक बड़े चेहरे की तलाश थी, जो कि कन्हैया कुमार के रूप में पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के 11 पन्ने। लिखा 13 सितंबर को ही आत्महत्या करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। आनंद गिरी लड़की के साथ फोटो बताकर बदनाम करना चाहता था। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच महंत नरेंद्र गिरी के द्वारा 11 पन्नों में लिखा सुसाइड नोट भास्कर के हाथों लगा है, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी, आघा प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का 3 बार जिक्र किया और पूरे होश में उन्हें अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यह भी लिखा है कि एक महिला से जोड़कर उनका वीडियो वायरल किए जाने की धमकी दी जा रही थी, इसके चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने बाघंबरी गद्दी मठ का उत्तराधिकारी बलबीर को घोषित किया, साथ ही अपने प्रिय शिष्यों के नाम वसीयत भी की है। उन्होंने लिखा कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, मठ वाघंबरी गद्दी बड़े हनुमान मंदिर, वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अपने होश हवास में और बगैर किसी दबाव में यह बात लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर सत्य मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाया, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आघा प्रसाद तिवारी और उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मुझे जान से मारने का प्रयास भी उन्होंने किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में कम हुई कोविड आर वैल्यू मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए अभी भी है खतरा। जी हां दोस्तों, देश में कोविड-19 की आर वैल्यू घटकर 1 से नीचे आ गई है। अगस्त के आखिर में यह 1.17 थी, जो कि 15 सितंबर तक 0.92 हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो इससे यह जाहिर होता है कि देश में कोरोना वायरस के फैलने की गति धीमी हुई है। हालांकि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में यह अभी भी करीब 1 है। दिल्ली और पुणे में आर वैल्यू अभी भी 1 से कम है। इसलिए महाराष्ट्र और केरला की आर वैल्यू 1 से कम है, जो कि दोनों राज्यों के लिए राहत की बात हो सकती है, जहां अभी भी एक्टिव मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगस्त के आखिर में यह वैल्यू 1.17 थी, जो कि 4 से 7 सितंबर के बीच घटकर 1.11 हो गई। उसके बाद से यह 1 से नीचे बनी हुई है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिप्रोडक्शन नंबर या फिर यूं कहें कि आर वैल्यू यह दिखाती है कि औसत कितने लोग संक्रमित हुए हैं। दूसरे शब्दों में यह बताना है कि वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। देश में प्रलयंकारी दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या से अस्पतालों और स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा चरमरा गया था, जिसके बाद से ही आर वैल्यू में कमी देखी जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनू सूद बोले आईटी के छापे के वक्त मेरे पास हेल्प के लिए 53,000 मेल बिना पढ़े 8,000 मैसेज थे। मदद का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद कर मसीहा बने सोनू सूद के घर हाल ही में इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे थे। विभाग इसे सर्वे बता रहा है, जबकि सोनू सूद के करीबी इसे रेड करार दे रहे हैं। अब फाइनली सोनू सूद खुद ऑन रिकॉर्ड सामने आकर इस मसले पर अपना पक्ष रख रहे हैं। दोस्तों दैनिक भास्कर के सवालों के जवाब में सोनू सूद ने कहा कि इस कार्य
कार्यवाही से कुछ नहीं बदला है। आज भी लोग नीचे खड़े हैं, कल भी खड़े थे और कल भी खड़े रहेंगे। मेरा काम लोगों की मदद करना है और मैं करता रहूंगा। उन लोगों ने अपनी कार्यवाही की है, मैं अपना काम करता रहूंगा, क्योंकि यह काम थमने के लिए शुरू नहीं हुआ था। अभी तो शुरुआत है, लंबा सफर है और लोगों की दुआओं से सब अच्छा ही होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूजीलैंड की सेना से ज्यादा हमने खिलाड़ियों के लिए फौज लगा दी थी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों के चलते क्रिकेट सीरीज खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी फैंस निराश हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इस घटना को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। अब इस मामले में पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का भी बयान आया है। उन्होंने आसमा सिराज को दिए इंटरव्यू में सीरीज रद्द होने को लेकर निराशा जताई। शेख रशीद ने सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कहा कि रूस में यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स मरे हैं, अमेरिका में कुछ दिनों पहले हमले में लोग मारे गए, खुद न्यूजीलैंड में इतने लोग मर चुके हैं। हमने तो न्यूजीलैंड के लिए अपनी इतनी फौज लगा दी थी कि न्यूजीलैंड की आर्मी या न्यूजीलैंड की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मिला लिया जाए तो भी उनकी संख्या इतनी नहीं होगी जितनी हमने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की सुरक्षा में अपनी आर्मी लगा दी थी। न्यूजीलैंड को अगर किसी तरह का अंदेशा था तो उन्हें प्रैक्टिस मैच के दौरान ही बता देना चाहिए था। जब शेख रशीद से पूछा गया कि न्यूजीलैंड की सुरक्षा से जुड़ा ईमेल कहां से आया तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इन्वेस्टिगेशन के सहारे ये पता लगाएंगे कि ईमेल कहां से आई है। हालांकि ये भी कहना चाहता हूं कि भारत इस मसले में एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रोल अदा करने जा रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका की तरह अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है और भारत के दिमाग से ये खुमार निकल ही नहीं रहा है। शेर की हड्डियों में हिंदुस्तान डेढ़ शेर बन गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में कब आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीएम योगी ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सियासी बहस जारी है और लोग इसे लेकर तरह तरह के कयास भी लगा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या कानून से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि आखिर कब तक यूपी में यह कानून आएगा। दोस्तों, सीएम योगी से पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले सरकार जनसंख्या नियंत्रण अध्यादेश लेकर आएगी। इसका जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर चीज का समय होता है। आप लोग कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। अभी हमारे सामने मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रण करने की चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके लिए जनसंख्या नीति के तहत एक व्यापक अभियान शुरू किया है और भविष्य में कुछ भी होगा तो सबसे पहले मीडिया को पता चलेगा। हमारा कोई कार्य चुपके से नहीं होता, जो होगा नगाड़ा बजाकर करेंगे, सही समय आने पर जानकारी देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बर्गर के साथ बिच्छू खा गया युवक। जयपुर के मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में बर्गर के अंदर निकला बिच्छू, पहली बाइट लेने के बाद युवक पहुंचा अस्पताल, केस दर्ज। जी हां दोस्तों, जयपुर के मैकडोनाल्ड्स रेस्टोरेंट में बर्गर के अंदर बिच्छू निकलने की घटना सामने आई है। जी हां, दोस्तों के साथ पहुंचे युवक ने बर्गर के साथ बिच्छू का आधा हिस्सा भी चबा लिया। अचानक मुंह में अजीब सा स्वाद आने पर युवक ने देखा तो उस बर्गर में बिच्छू का आधा हिस्सा नजर आया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती कर लिया है। युवक ने मैनेजर के खिलाफ जवार सर्किल थाना में केस दर्ज करवाया है। जवार सर्किल थाना पुलिस के अनुसार शांति कॉलोनी एयरपोर्ट रोड पर रहने वाला 22 वर्षीय तरुण सैनी अपने दोस्तों के साथ 17 सितंबर को रात 8:30 बजे रेस्टोरेंट में बर्गर खाने गया था। वहां उसने 2 बर्गर का ऑर्डर किया, एक बर्गर दोस्त को दिया, दूसरा तरुण खुद खाने लगा। कागज में पैक बर्गर खोलकर आधा हिस्सा चबाने लगा तो स्वाद बदल गया। मुंह के अंदर कुछ अजीब सी चीज आने पर तरुण को शक हुआ। हाथ में पकड़े बर्गर के आधे टुकड़े में कुछ काला सा कीड़ा नजर आया। तरुण ने मुंह में दबा हिस्सा भी बाहर निकाला, तब पता चला कि बर्गर में काले रंग का छोटा बिच्छू मरा हुआ था। उसका आधा हिस्सा तरुण बर्गर के साथ खा चुका था। बर्गर में बिच्छू देखते ही तरुण घबरा गया। रेस्टोरेंट में हंगामा खड़ा हो गया। दोनों साथियों ने रेस्टोरेंट के स्टाफ से पूरे मामले में बात की। युवकों का आरोप है कि शिकायत करने पर वहां मौजूद स्टाफ ने बर्गर छीनकर अलग कर दिया। रेस्टोरेंट के स्टाफ के बर्गर छीनते ही तरुण ने मौके पर हंगामा कर दिया। युवकों ने रेस्टोरेंट के मैनेजर पर भी अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इसके बाद तरुण ने 100 नंबर पर कॉल करके पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान भी मैनेजर ने युवक को अपने केबिन में घुसने नहीं दिया। हंगामा होता देख मौके पर ही लोगों की भीड़ लग गई। इस बीच युवक की तबीयत खराब होने लगी, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पोस्ट ऑफिस की जबरदस्त स्कीम 10,000 लगाएं और पाएं 16 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर किसी भी निवेश के साथ रिस्क फैक्टर जुड़ा ही होता है, यानी सभी चाहते हैं कि वह सबसे सुरक्षित निवेश करे जहां उनका पैसा सिक्योर रहे, साथ ही कम रिस्क में बेहतर रिटर्न भी मिले। जैसे कि इक्विटी मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से ज्यादा है, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता भी सब में नहीं होती। ऐसे में अगर आप ऐसा निवेश चाहते हैं जहां मुनाफा भी हो और रिस्क न हो तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम बेहतर है। अगर दोस्तों आप भी उन लोगों में से जो रिस्क नहीं लेना चाहते तो पोस्ट ऑफिस की छोटी सी बचत योजना आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकती है। दोस्तों यहां हम आपको बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। दोस्तों पोस्ट ऑफिस आरडी डिपॉजिट अकाउंट बेहतर ब्याज दर के साथ छोटी किस्तें जमा करने की एक सरकार की गारंटेड योजना है। इसमें आप महज 100 रुपए के छोटे से अमाउंट से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। निवेश की अधिकतम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इसमें पैसा डाल सकते हैं। इस स्कीम के लिए अकाउंट 5 सालों के लिए खोला जाता है। हालांकि बैंक 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की सुविधा देते हैं। इसमें जमा पैसों पर ब्याज कैलकुलेशन हर तिमाही पर होता है और इसे हर तिमाही के आखिर में आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम पर फिलहाल 5.8% का ब्याज मिल रहा है। यह नई दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है। भारत सरकार अपनी सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें हर तिमाही में तय करती है। वैसे दोस्तों यह ब्याज दर किसी भी सरकारी बैंक से ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।